मैं वही बात कहता हूं जो ये कह चुके हैं, अपनी बात से कैसे इनकार करेंगे? आप लोग मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है, आपके विवेक पर है। तो पॉइंट की बात दूसरी कि ये सब कुछ काले धन का खेल। अभी बहुत से चोर सामने आएंगे, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो कांग्रेस के साथ अच्छे खड़े हैं, कल वो कांग्रेस से पाला बदल करके बीजेपी में आ जाएंगे या मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। गुलाम नबी आजाद, शरद पवार और दूसरे जैसे लोग। गुलाम नबी आजाद तो कांग्रेस छोड़ के गए, शरद पवार साथ में खड़े थे, अब पिछवाड़ा दिखा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन कारण सब काले धन का है। जो आदमी पाला बदले, जिस आदमी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, सत्य के साथ खड़े होने का साहस नहीं है, वो पाला बदलेगा। वो पाला बदले तो आप समझ जाना कि इसका कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा काला धन विदेशों में 101% श्योर है। यानी सारे चोर जो दूसरी पार्टियों से भाग करके बीजेपी में गए हैं, वो सब के सब चोर हैं, काले धन के चोर हैं, देश का चुरा कर विदेशों में रखे गए हैं। और इसी ब्लैकमेलिंग के डर से, इस जेल जाने के डर से, चोरी है तो इसीलिए गए हैं। और इसीलिए कांग्रेस कहती है कि सारे चोर तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, चले गए हैं। राहुल गांधी ने बड़ी साफ गोई से कहा कि जो जाना है वो चला जाए, चला जाए ही तो ही अच्छा है, और चोर होगा तो चला जाएगा। एक बात बताओ, सत्य के लिए वही लड़ सकता है जिसमें सत्य का साहस होगा और उसके अंदर भी सत्य होगा। अब 2-5 हजार करोड़ रुपया विदेशों में जमा करके तो वो सत्य की लड़ाई नहीं लड़ सकता, संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोक कर जो खड़ा है, नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोक कर जो खड़ा है वो ईमानदार है, और नरेंद्र मोदी के पीछे जाकर जो खड़ा हो गया वो चोर है, यही उसकी गारंटी है। कोई परसेप्शन, कोई दूसरी बात कहने की जरूरत ही नहीं है। और ये वही प्रमाणित कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी खुद प्रमाणित कर रहे हैं, और ये देश भी जान रहा है। अब ये अलग बात है कि आम आदमी, देश, दूसरे नेता अपनी इज्जत, जेल जाने से बचने के लिए दूसरे और किसी कारणों से नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें यह पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी क्या है। सब अपने अपने स्वार्थ और मजबूरी बस उनके साथ खड़े हैं। राजनाथ सिंह को मैंने बोलते सुना, नितिन गडकरी को मैंने बोलते सुना। कोई भारत में कहते हैं कि भारत की माओं ने वीर पैदा करना बंद कर दिया है, लेकिन कहां से वीर पैदा होंगे? गोडसे के समर्थक, सावरकर के समर्थक वीर हो सकते हैं? यह तो सवाल ही नहीं उठता। एक बात समझो, मैं कुछ हूं, मैं मनमोहन मिश्रा हूं, कोई मिश्रा होने के नाते ईमानदार है, यह कौन सी लॉजिक है? और वीर है, यह कौन सी लॉजिक है? वो चोर है तो है, वो ईमानदार है तो है, वो वीर है तो है, वो कायर है तो है, वो सिर्फ मेरी जात वाला है या मेरी पंगत वाला है या मेरे धर्म से रिलेटेड है। धर्म, जाति, संप्रदाय, ये तो कुछ है ही नहीं। कुछ लोगों को यह भी मैंने सुना कहते हुए या सामने आया कि सावरकर को कोई गलत नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा भाई? जो गलत है, ठीक है। हो सकता है बहुत बड़े विचारक रहे हो सकता है बहुत बड़े कवि रहे हो सकता है बहुत बड़े थिंकर रहे हो सकता है, लेकिन जो सामने है कि उन्होंने जो किया है
ऐसा तो नहीं है कि वीर सावरकर अकेले वीर सावरकर सेलुलर जेल में थे, अंडमान निकोबार के काले पानी में थे, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ लोग नहीं हैं, उनका उदाहरण छोड़ दीजिए, लेकिन उनके साथ भी तो बहुत लोग थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या बहुत से, सुभाष चंद्र बोस या बहुत से, अशफाकुल्ला खां या दूसरे 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब भारत आजाद हुआ। उन 7.5 लाख में से कोई तो ये सोच सकता था कि ठीक है, क्यों दूं, जान देने से क्या फायदा। अब जो अपनी कायरता का परिचय दिया, बोलने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, अब हम उसे सिर्फ इसलिए मान लें कि वो उसका टाइटल मेरे नाम से जुड़ता है। राहुल गांधी पर केस करने वाला एक मोदी, राहुल गांधी पर केस कर दिया, बोला मेरी मानहानि हो गई। राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिया। चलिए, अगर इस बात को एलेबोरेट किया जाए, मतलब विस्तार से कहा जाए, तो आज भी मैं चैलेंज करता हूं, सिर्फ 4 चीज, मात्र 4 चीज, सिर्फ 4 बात या 4 डेटा मैं चैलेंज कर रहा हूं। 4 डेटा। काला धन का अल्टीमेट ओनर आज कौन है? स्विस बैंक को देना भी पड़ेगा और सरकार बता भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वीटो लागू कर सकती है, उसके पास जो लिस्ट है उसे सार्वजनिक कर सकती है, अपने आप पता चल जाएगा काला धन किसका है। हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ टुडे? काला धन किसका है, किसके पास है? एक। दूसरा, बैंकों को फ्रॉड करके कौन भागा है? बैंकों का एनपीए किसके ऊपर है? और बैंकों से 500 करोड़ से ऊपर, मान लो, किसने 500 करोड़ से ऊपर कितने लोग और कौन कौन हैं, उनका डेटा जो बैंकों से लोन ले रखा है। 2 डेटा और, बैंकों को डिफॉल्ट किसने किया है अब तक? यह सार्वजनिक कर दो, पूरा देश जान जाएगा, पूरे देश को समझ में आ जाएगा कि चोर कौन है, चोर का पता भी लग जाएगा, काला धन कहां है, किसके पास है, वो भी पता लग जाएगा। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर सकते? कोई मजबूरी नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं किसी देश से। दूसरे देश अपने काला धन लेके गए, भारत नहीं किया, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा उम्मीद किया वो तो दलाल निकला। वो तो खुद उसी काले धन के में सर से पांव तक उसी गर्त में चला गया, उसके कीचड़ में ही घुस गया। कोई तर्क किसी के पास नहीं है बोलने के लिए, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, या कायरों की तरह जीते हैं, कायरों की तरह रहते हैं, और एक दिन कायरों की तरह मर जाएंगे। मर तो सब जाएंगे, लेकिन जिनमें इतना भी साहस नहीं रह गया कि सच को भी बोल सके जो सामने वाला बोला था। नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो कहने का साहस जिन नेताओं में नहीं है, वो नेता कैसे हैं? शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे जानवरों से भी बदतर हैं वो जो मोदी के मुंह से निकले शब्द को भी दोहरा नहीं पाते। मोदी ने कहा है, मोदी ने कहा है, मोदी ने किया है, मोदी ने बोला है, वो भी अगर नहीं बोल पाते, काय का नेता है बे? तू दल्ला है, नाली का कीड़ा है, रेंग वहीं जाकर के। किसी की कही हुई बात तुम अगर नहीं कह सकते तो तुम अपने आप को इंसान कहने लायक हो ही नहीं।
कैसे कह सकते हो कि तुम इंसान हो? अपनी बात अपने मन से नहीं कह सकते, खुद नहीं बोल सकते, ठीक है, मत आरोप लगाओ। मैं आरोप नहीं लगा, मेरा एक शब्द भी मेरा अपना नहीं है। आरएसएस ने जो कहा है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, मोदी के दलालों ने, भगवा दलालों ने जो कहा है, वही मैं बार बार आपसे कहता हूं। कभी अपनी बात नहीं करता, अपनी तरफ से नहीं कहता, और अगर इतना भी नहीं मैं बोल सकता तो मेरे जीने या मरने का कोई मतलब नहीं है। मैं इंसान हूं और मैं जिंदा हूं, बस यही बताता हूं आपको कि वो सच मैं बोलता हूं जो सुना है, बस उनके मुंह से। और वो भी अगर नहीं बोल सकता तो मतलब क्या है? ये नेता अपने आप को कहते हैं, ये तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तुम्हारे दिन बदलेंगे, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे,